हेलो गाइस। जैसे कि आपने देखा पीछे दो वीडियोस में हमने इसे बना लिया है। ठीक है। तो आज मैं कबर्ड के बारे में बनाने वाला हूँ। ठीक है। हालांकि मैंने कहा था कि बेड बनाएंगे, लेकिन बेड हम नेक्स्ट वीडियोस में बनाएंगे। ठीक है। एंड आज हम पहले कबर्ड्स पे काम करते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग एरिया पे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले हमने ड्रेस का अपना टैग सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ताकि हम काम करें तो इस पर मिक्स ना हो। एंड वाई करके हमने इसे हटा लिया है। तो हम कोशिश करें कि जब भी आप ड्रेस बनाएं तो सारी चीज़ें साइज में हो। ठीक है। जैसे कि बोर्ड, जो हमारा बोर्ड होता है वो 18 mm का होता है, इसलिए 0.75 इंच हम लेके चलते हैं। ठीक है। और नीचे से हम क्या करते हैं, 3 इंच का स्कार्टिंग दे के रखते हैं। अगर प्रॉपर फिक्स स्कार्टिंग लगी हुई है, इट मीन्स कि टाइल पत्थर के थ्रू बना हुआ है वो स्कार्टिंग, तब तो 3 वो 4 इंची का हो जाता है। तो उसके बाद स्कार्टिंग लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर नहीं है, जैसे कि हमारा फ्लोर अभी प्लेन है, ये देखो नीचे से। ठीक है। तो ये डायरेक्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ पे हम स्कार्टिंग लगाएंगे। ठीक है। तो ये स्कार्टिंग जो होता है हम 3 इंची लेके चलते हैं। तो 0.7 था, तो 2.25 और ऐड कर लेंगे इसमें। तो ये देखिए, ये 3 इंच हो गया। ठीक है। तो अब आगे आते हैं। फिर उसके बाद जो हम नॉर्मली लेते हैं कवर्ड्स की हाइट, वो 6.5 फुट टोटल लेके चलते हैं। फ्लोर से लेके टोटल हाइट 6.5 फुट, तो मतलब 6 फुट 6 इंच। ठीक है। उसके बाद जो भी कवर्ड होगी फर्स्ट स्टेज की, मतलब नीचे की, वो सब यहीं तक होगी। तो 0.75 का नीचे हो गया। एंड इसके ऊपर जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें स्टोरेज के लिए जाती है। जैसे आप पिलोज रख सकते हैं, लगेज रख सकते हैं, अपनी चीज़ें वैसी चीज़ों के लिए। ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और है कि हम यहाँ पे स्लाइडिंग बना रहे हैं। ठीक है। अगर आपको पल्ले बनाने हैं, स्लाइडिंग बनानी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो हम स्लाइडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये टोटल जो कवर्ड है वो 10 फुट की है। ठीक है। तो 10 फुट की कवर्ड है, तो इसमें कभी भी दो हिस्से नहीं बन सकते, मतलब कि 2 ट्रैक पे नहीं चलेगा। तो इसमें हमें 3 ट्रैक वाला वो यूज़ करना पड़ेगा। अगर पल्ले हैं तो 3 हिस्से करने के बाद 3 3 2 बार आएंगे, मतलब सॉरी, 2 2 पल्ले 3 बार आएंगे, मतलब 6 शटर लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 जोड़ी शटर। ठीक है। तो अब इसी को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे ऐसे। और मैंने ये बोला कि ये 10 फुट को हम 2 ट्रैक पे क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि जो आप बोर्ड लेते हैं, ठीक है, तो वो 4 फुट से ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। ठीक है। तो 4 फुट और 4 फुट 8 फुट ही होगा। बाकी के बीच में 2 फुट जो जगह होगी वो तो फिल नहीं होगा। तो इसीलिए हमें इसे 3 ट्रैक में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वली अब डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद तो मैं इसे रख लेता हूँ, जैसे ये लगभग 3 फुट 3 इंच आएगा। 3 फुट 3 इंच 0.75। ठीक है। एंड यही चीज़ आगे भी हो जाएगी कॉपी। ठीक है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये तीनों जगह सेम है या नहीं। तो ये देखिए, ये तीनों बराबर इक्वल है। ठीक है। इक्वल इक्वल डिवाइड कर लिया। चलिए, और ऊपर के हिस्से में भी यही होगा। 3.25 फुट पे चेंज होगा। तो 3 फुट 3 इंच। ठीक है। तो अब अगर आपके पास पहले से, ज़्यादातर तो हम ये करते हैं कि 2D में ही अपना ऑटोकैड पे बना लिया, लेकिन अगर 3D में बनाना है तो दिखाना तो पड़ेगा ही। ठीक है। तो जब 2D में बनाते हैं तो हमें स्पेस वगैरह पता होता है कि कितनी आएंगी। ठीक है। तो हम और चीज़ें देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक हिस्से में हम लॉन्ग ड्रेस के लिए रखेंगे जगह, और एक हिस्से में फोल्डेबल और ड्रॉर्स वगैरह,
और एक हिस्से में शॉर्ट ड्रेसेस जो छोटी छोटी होती है, मतलब कि 2.5-3 फुट तक का रेंज जो भी होता है ड्रेस का, जैसे शर्ट पैंट हो गया फोल्ड करने के बाद, जीन्स वगैरह, उस तरीके की चीज़ों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लॉन्ग ड्रेसेस के लिए ले रहे हैं, इधर हम पीछे लॉन्ग ड्रेस में रख लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्रेस रेगुलरली हमेशा यूज़ नहीं होता है, बहुत कम ही पार्टी ओकेशंस वगैरह में। ठीक है, तो हम उसे पीछे रख ले रहे हैं। तो 5 फुट हाइट उसकी लेके चलते हैं हम। ठीक है, 0.75 इंचेस। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसे 15 इंच का वो लेके चलेंगे इसमें। ठीक है, सेल्फ 0.75। हर जगह आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बोर्ड है वहाँ आएगा तो उसकी थिकनेस भी होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि 9 इंच के हमारे 2 कवर्ड आ जाएंगे, तो 9 इंचेस एंड 9 इंचेस के कवर्ड नहीं, ड्रॉअर आ जाएंगे। ठीक है, और उसके नीचे जो ये जगह बची है ये हमारे किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सेल्फ नीचे जो शू रैक होता है उसमें। ठीक है, तो ये इतना रह जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसी इतना ये रख लेंगे, तो 9 इंचेस एंड 0.75 ये हो गया। ठीक है, तो ये जो 3 एरिया रहेंगे, 1 2 और ये 3, ये शूज़ के लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ये जगह 1 फुट का है, इसमें नीचे 9 पौने 10 इंच की बच रही है जगह। ठीक है, यहाँ 1 फुट 1.5 इंच के आसपास है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इतना ही रख सकते हैं या फिर इन तीनों को अलाइन कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे यहीं पे रख लेते हैं, ताकि अगर जैसे थोड़े बड़े शूज़ होते हैं जो बूट्स की तरह जिसे कहते हैं, है ना, थोड़े ऊपर के लिए। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि ये 2 चीज़ें स्लीपर्स या बूट्स शूज़ के लिए काफ़ी है तो इस चीज़ को ऊपर कर दीजिए। ठीक है, मैं इसे ऊपर ही कर देता हूँ, लेकिन ये अलाइनमेंट बिगड़ती है इसलिए हमें थोड़ा सही नहीं लगता है। ठीक है, तो नीचे हम 5 फुट क्लियर जगह बनाएंगे, तो अब ये ज़्यादा है। ठीक है, नीचे ये 5 फुट क्लियर जगह हो गई। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी जगह ऊपर नीचे ये जो 1.5 इंच का फर्क दिख रहा है आपको, ये देखिए। आप चाहे तो इसे कर सकते हैं क्योंकि उतना चलेगा। तो इस एरिया में हम क्या कर सकते हैं कि हैंड बैग्स वगैरह जो होते हैं लेडीज़ के, तो वो यहाँ पे रख सकते हैं हम। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो जैसे मर्जी। मैं कोशिश करता हूँ कि इसे नीचे ही रख लें, तो इसे नीचे ही रख लेते हैं और बूट्स में ही डाल देते हैं। चलिए, अब क्या करना है कि इनके भी पार्टीशन करने पड़ेंगे हमें। ये देखिए ऐसे, क्योंकि ये 3 फुट का ड्रॉर है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 सवा 3 फुट का। और उसके बाद इन्हें भी पार्टीशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पार्टीशन नहीं करेंगे तो ये क्या करे होगा कि जो जब भी हम फोल्ड करके रखेंगे तो कई बार पीछे से जो चीज़ें होती हैं वो सही से अरेंज नहीं हो पाता और बल्कि होने के बाद वो गिरने लगता है, इसलिए हम छोटा कर देंगे उसका एरिया। ठीक है, तो 3/8 इधर ले लेते हैं एंड 3/8 तो ये 18 mm मतलब 0.25 इंची का ये पूरा बोर्ड बन गया, ताकि इसमें डिवाइड हो सके। ठीक है, इसके नीचे ड्रॉर है तो ये तो प्रॉपर फिनिश हो जाएगा इसके साथ। इसे भी यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे करते हैं। तो इन सबको अब डेप्थ देते हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं तो अब हमें डेप्थ देनी है। तो पीछे हम 6 mm का प्लाई लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे 0.25 रख दे रहा हूँ। 1 फुट 11.75 अंदर गया। ठीक है, ये ड्रॉर है तो ये तो यहीं पे रहेगा।
और ये चीज़ें। अब क्या है कि जब स्लाइडिंग चलती है तो उसके लिए आगे यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं, अंदर पूरी डेप्थ चाहिए एंड बाहर की तरफ और चाहिए, तब आपको ये 2 फुट से थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो 22 इंची तक का ही बनता है। ठीक है, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, 2 इंच और अंदर करते रहे ताकि हमारी स्लाइडिंग यहाँ पे चल सके आराम से। ऊपर का हिस्सा, ये हिस्सा नहीं जाएगा क्योंकि ट्रैक जो है इसी के बीच में चलेगा। ठीक है, तो सिर्फ ये दोनों हिस्से अंदर जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो ये ड्रॉर्स होंगे, जब भी स्लाइडर हमारा खुलेगा तो ओवरलैपिंग होती है उनके बीच में आपस में। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए, जब ये मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि ये मैंने अब प्रॉपर एनिमेशन में मैंने ये आपको दिखाया था, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपस में ओवरलैप करती हैं। जब भी ये ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर ओवरलैप करेंगे तो दूसरा जब भी क्लोज होगा तब इस एरिया को कवर कर लेगा वो थोड़ा सा। ठीक है, उसमें तो इसीलिए हम इसे उससे अलग रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा रखते हैं जितना भी आपका ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी इसे यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे 0.75। ये देखिए, ठीक है, बेसिकली ये चीज़ें हमारी बन गई हैं सारी चीज़ें। अब हम एक बार ऊपर आके देखते हैं। ठीक है, ये स्टोरेज तो बन गया है। अब हमें इसके ऊपर स्लाइडर चलाना है। ठीक है, तो स्लाइडर चलाने के लिए हमें पल्ले बनाने पड़ेंगे। तो 3 फुट का, 3 फुट 3 इंच ये जगह है, और उसमें ओवर करने के लिए हमें ये भी एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा 0.75। ठीक है, तो ये लेके चलते हैं 0.75 मीटर। ये देखिए, ठीक है, तो अब कहेंगे कि 0.75 है, इसमें तो एक ही ट्रैक चलेगा, सॉरी 2 ही ट्रैक चल पाएंगे। तो मैं बता दूं कि 3 जो ट्रैक होते हैं वो एक्चुअल में 2 ही ट्रैक पे चलते हैं। ठीक है, शटर 3 होते हैं लेकिन ट्रैक 2 ही होता है। वो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। तो इसे हम, ठीक है, मैं ग्लास के लिए अलग से बना लूँ। चलिए मैं इसी को ग्लास के उसमें दे दूंगा, शटर में। अभी दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मटेरियल भर दे रहा हूँ। तो अभी हम मटेरियल में इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसे मटेरियल भरते रहे। तो मटेरियल में जाएंगे एंड ग्लास। ठीक है, पैटर्न ग्लास एंड मिरर। तो मैंने ग्लास अभी फिल कर दिया ये ऐसे। तो ये देखिए, तो मैंने जैसे आपको कहा था कि ये 2 ट्रैक पे चलते हैं। कैसे, तो अगर मुझे साइड का यूज़ करना है तो इसे सेलेक्ट किया, मतलब पकड़ा और इधर ट्रैक किया। ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पे आया आप उसे पूरा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ का यूज़ करना है तो इसे सेलेक्ट किया एंड यहाँ यूज़ कर लिया। बीच वाला अगर आप कहीं यूज़ करना है तो इसे आप कहीं भी या तो लेफ़्ट में ले जाएं या फिर राइट में ले जाएं एंड उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ट्रैक्स का। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कंपोनेंट है तो इससे ये दिक्कत हो जाएगी। तो एक को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे एंड इसे क्या बनाते हैं, ग्रुप। तो इसके ऊपर इसे सिलेक्ट किया, मेक ग्रुप। अब इसके अंदर जाएंगे
और इसे एक्सप्लोड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लोड, कहाँ चला गया एक्सप्लोड, ठीक है। कई बार सामने होते हुए भी नहीं दिखता, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब इसे हम कंपोनेंट बना लेंगे एक प्रॉपर, ठीक है। कंपोनेंट बनाने के लिए आपको पता है क्या कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को कंपोनेंट बनाना, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ के कंपोनेंट बनानी है ना, तो आप जैसे ये है, इन सबको सेलेक्ट किया और जैसे आप जी प्रेस करेंगे, ये देखिए आपको सीधा कंपोनेंट बनाने के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ गए, जी शॉर्टकट है एक तरीके का इसके लिए। तो चलिए इसे एडिट करते हैं, हमने इसे कंपोनेंट बना लिया है, तो इसे ऊपर लाते हैं वाई, चलिए अब इसे सेट कर लेते हैं प्रॉपर हाइट, देखें, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कभी यूज़ कर रहे हैं और ये ऐसे हो रही है, तो आप एरो की का यूज़ किया कीजिए। जैसे ये देखिए सबसे ऊपर वाला जो एरो की है लेफ्ट राइट के ऊपर, ठीक है, तो उसे यूज़ करेंगे तो वो ब्लू एक्सिस पे आता है। एंड ये देखिए ये राइट साइड के ऊपर प्रेस करेंगे तो रेड, लेफ्ट साइड में ग्रीन, ठीक है। और नीचे का करते हैं तो ये अलाइन के लिए आता है, जैसे आपने देखा होगा पिंक लाइन जो होती है, तो वो पिंक लाइन के लिए होता है, ठीक है, उस तरीके। चलिए ये हो गया हमारा सेट। तो अब इसे यहाँ कर लेते हैं फिक्स। तो अब ये हमारे पास बन गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब इस पे आते हैं। तो अब शटर तो हमारा बन गया है, तो शटर को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। शटर को यहाँ से बंद, हम अभी कुछ और यूज़ कर लेते हैं। कवर्ड पे थे ना, तो कवर्ड ड्रेस, ठीक है, ड्रेस को सिलेक्ट किया। तो अब हम शटर को हाइड कर लेते हैं एंड ये जो चीज़ें हैं थोड़ी, इन्हें रिवर्स करके सही कर लेते हैं। तो ये हो गया रिवर्स फेस, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना कवर्ड बना लेते हैं। तो कवर्ड को भी यहाँ शटर को सही कर लेते हैं। अब हम आते हैं मिरर पे। तो मैंने क्या सोचा है कि जो ड्रेसिंग एरिया है, ठीक है, उस ड्रेसिंग एरिया को हम यहाँ पे बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है, ऐसे। तो इसकी हाइट हम 7 फुट रखने वाले हैं, 7 फुट एंटर। और ये जो है ये यहाँ पे ये प्रॉपर 3 फुट 9 इंच पे रहेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली है क्या कि यहाँ पे आपके पास एक बैठ कर, ठीक है, बैठ कर यहाँ पे तैयार होने का सिस्टम होगा। तो मैं ये अभी बेसिक इसे बना ले रहा हूँ, ठीक है। नीचे से मैंने 2 फुट जगह छोड़ी है, यहाँ एक ड्रॉअर हो जाएगा, लेकिन ये जो जगह है टोटल 3 फुट 9 इंच की नहीं रहेगी, ये सिर्फ 30 इंच का रहेगा, ठीक है। तो हमारा 30 इंच यहाँ पे है, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि जब हम इसे यूज़ करें तो दिक्कत आए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए। तो ये जो पूरी जगह आएगी ये 3 इंच की होगी, 3 इंच से कम वो लगेगा, तो हम इसे 2 इंच में कवर कर लेते हैं और ये बाहर आ जाएगा हमारा 18 इंच, ठीक है। तो ये होगा बेसिकली, यहाँ पे भी मिरर लगेगा एक, एंड फुल देखने के लिए, पूरी तरीके से देखने के लिए यहाँ पर एक फुल वॉल की ग्लास आएगी इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये इसी के अंदर रहेगा, ताकि अगर कोई ड्रेसअप हो तो अपने आप को पूरी तरीके से देख सके यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इधर, ये देखिए। तो ये एक पूरा मिरर बनेगा यहाँ पे, नीचे से स्कार्टिंग की जगह छूटेगी और ये बाहर आएगा, ठीक है।
यहाँ सिर्फ मिरर ही लगेगा, तो 1 इंच काफ़ी होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।